नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अखिलेश यादव ने कहा, हाथरस में मृतका के परिवार को प्रशासन ने दौड़ा दौड़ा कर मारा है, जनता ऐसे ही जवाब देगी। गोंडा में आर्थिक समस्या से ग्रसित रहा शिक्षा मित्र को शिक्षक संगठनों ने आर्थिक सहायता का इलाज कर दिया भरोसा। कोटेदारों की समस्या को लेकर डीएसओ सिद्धार्थनगर ने जोगिया ब्लॉक पर किया बैठक। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के हाथरस में कथित गैंगरेप और पीड़िता की हत्या मामले में विपक्षी दल लगातार योगी सरकार पर हमलावर है। मामले में प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला किया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि हाथरस में मृतका के परिजनों को प्रशासन ने दौड़ा दौड़ा कर मारा है। इसमें शासन के मुख्य समिति थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कुशासन का असली रंग जनता देख रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि हाथरस की मृतका के परिजनों को प्रशासन ने मुख्य आदेश पर प्रशासन ने दौड़ा दौड़ा कर मारा है। अब जनता भी ऐसे ही इन सत्ताधारियों को दौड़ा दौड़ा कर इंसाफ की चौखट पर खींच कर ले जाएगी। भाजपा के कुशासन का असली रंग जनता देख रही है। कपाटियों का लबादा उतरते अब देर नहीं लगेगी। बता दें कि इससे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार पर हमला बोला था। मायावती ने हाथरस और बलरामपुरा की घटना को दुखद बताते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यूपी नहीं संभाली जा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाकर किसी अन्य को मुख्यमंत्री बनाया जाए। मायावती ने कहा कि आरएसएस के दबाव में बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन अब उनसे प्रदेश नहीं संभाला जा रहा है। प्रदेश में गुंडों और बलात्कारियों का राज है। आज बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। केंद्र सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे और योगी आदित्यनाथ को वापस मठ में भेजे। और अब खबर गोंडा जिले से, जहां पे पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र कुमार पांडे ने जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर निरंतर तथा वंचित पुरस्कार घोषित कर अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक थाना अध्यक्षों को दिए हैं। उक्त निर्देश के अनुक्रम में जनपद की स्वाट व थाना इटियाथोक पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा इनामी बदमाश गिरफ्तार है। मुखबिर की सूचना पर आरोपी अभियुक्तों की सियापुर मोड़ के पास में पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान दोनों अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया, जिसमें पुलिस पार्टी ने अपने आप को बचाते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें अभियुक्त धर्मेंद्र के पैर पर गोली लग गई। तत्पश्चात दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। घायल अभियुक्त का इलाज सीएससी इटियाथोक में किया जा रहा है। अभियुक्त धर्मेंद्र गुप्ता के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा व 2 जिंदा कारतूस व 2 खोखा बरामद किया गया तथा अभियुक्त रफी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 315 बोर व 3 जिंदा कारतूस तथा एक सफेद रंग के अपाचे मोटरसाइकिल बिना नंबर की बरामद की गई है। अभियुक्त धर्मेंद्र गुप्ता थाना गिलौरा का शातिर अपराध व सीटर है, जिस पर 1.5 दर्जन से अधिक हत्या, लूट जैसे गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक गोंडा द्वारा दोनों अभियुक्तों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया था। तो अरेस्ट हुआ है, क्या मामला, किस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है? और बीती रात थाना इटियाथोक क्षेत्र में स्वाट टीम और स्थानीय पुलिस टीम दोनों के जॉइंट ऑपरेशन में एक मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में 2 अपराधी पकड़े गए और जिसमें एक अपराधी धर्मेंद्र गुप्ता जो जनपद श्रावस्ती का रहने वाला है, वो दौरान मुठभेड़ घायल हुआ, उसको पैर में गोली लगी। और दूसरा अभियुक्त रफीक जो जनपद बहराइच का रहने वाला है, ये भी गिरफ्तार हुआ। दोनों पे 25-25 हज़ार रुपये का इनाम था। ये जुलाई महीने से ये वांछित चल रहे थे, जहाँ पे एक इलाहाबाद बैंक के बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के यहाँ इन्होंने लूट का प्रयास किया था और वहाँ पे उससे संघर्ष हुआ। उसके बाद ये वहाँ से भागे थे और इनकी मोटरसाइकिल वहाँ छूटी थी। टीम ने विवेचना के दौरान इनको आइडेंटिफाई किया और कल इनको दौरान मुठभेड़ गिरफ्तार किया। धर्मेंद्र गुप्ता जो इसमें घायल अपराधी है, वो जनपद श्रावस्ती का हिस्ट्री शीटर है। उसके विरुद्ध 18 मुकदमे कुल हैं और ये एक तरह से और इंटरस्टेट क्रिमिनल का गैंग है, क्योंकि रफ़ीक जो है इसमें जो गिरफ्तार हुआ है, जो 25,000 का इनामिया है, उसके विरुद्ध मुंबई में भी डकैती और
के साथ हत्या का मुकदमा जो है वहाँ इस पर चल रहा है। इसमें 2 अन्य अभियुक्त हैं, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगी है। जल्दी हम उन दोनों अभियुक्तों को भी गिरफ्तार करेंगे। मुंद्रा जिले में कितने अपराधी इसकी पूरी क्रिमिनल जो हिस्ट्री है आप लोगों को प्रेस नोट के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। उसमें सभी जगह के इनके जो अपराध हैं वो अंकित हैं। सर कुछ गिरफ्तार करने वाली टीम को कुछ ऑलरेडी चूँकि 25-25 हज़ार रुपये के इनामिया हैं, वो इनाम की राशि जो है वो टीम को दी जाती है। तो वहीं अब खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से, जहां पे एक दर्दनाक घटना जो कि पूरे देश को हिला के रख दी है। जी हां, देश की बेटी मनीषा, जो उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस की एक गरीब दलित परिवार की बेटी थी, जिसके साथ में दर्दनाक हैवानियत दरिंदगी की घटना घटित हुई है। फिर देश को उसने झंझोर के रख दिया है। आखिर कब तक ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा? देश में बेटी को सुरक्षित रह सकेगी या नहीं? आए दिन दिल्ली निर्भया और हैदराबाद जैसी घटनाएं सामने आ रही है। कितनी निर्भया बेटियां दरिंदगी की भेंट चढ़ गई है। देश में कब ऐसा कानून बनेगा जिसमें दुराचारी की गिरफ्तारी होते ही बीच चौराहे पर उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा? उसके लिए न तो वकील होगा और न ही दलील, ना ही अपील, सारे रास्ते बंद होंगे। अगर इन दरिंदों को ऐसा कोई केस ले जाता है तो देश में ऐसे घटिया वकील का बायकॉट करें। क्रांतिकारी संगठन आप और हम, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार अपराध मुक्त संगठन, सारे देश से अपील करता है कि देश की बेटी मनीषा को इंसाफ दिलाए। इंसानियत को तार तार करने वाली हैवानियत के दरिंदों को फांसी के तख्ते पर पहुंचाए। हम सब भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया जाए और जल्द देश की संसद में ऐसा कानून पास करे कि बलात्कारियों के लिए कोई कोर्ट कचहरी नहीं, सीधा गिरफ्तारी होते ही फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाए। ऐसे देश में बेटी को न्याय तभी मिलेगा और तभी इसको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ड्यूटी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, आपके सवालों को जवाब देंगे नहीं है। अथॉरिटी है यहाँ पे बोलने मेरी ड्यूटी ये नहीं जवाब दूंगा आपके सवालों सर, का। आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, कोई बता सकता है ये क्या चल रहा है? हाँ, वो तो सर सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप बिल्कुल टेंशन मत लें उस बात की। हाँ, वो हम कर ही रहे हैं सर। सर मुझको बस ये बता दीजिए ये क्या अंदर है? नहीं जल रही है बॉडी। अरे तो आई टोल्ड यू राइट। या 1 सेकंड, हटिए, एक सेकंड, हटिए 1 मिनट। अब कर लिया ना आप लोगों ने जो करना है, हटिए एक बार। मैम मैं अंदर नहीं आगे जा रही हूँ, चिंता ही मत करो आप। ये जल क्या रहा है ये तो बता दीजिए हमको, बॉडी है कि क्या है ये भी पूछ। तो वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने हाथरस की गैंगरेप पीड़ित की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए नम आंखों से भावभीनी पुष्पांजलि दी और श्रद्धांजलि दी, जिसमें अखिलेश ने कहा कि संवेदनशील सत्ता में अब कोई उम्मीद नहीं है। बहन बेटियों के परिवार के लिए भाजपा का यह दुर्भाग्यपूर्ण शासनकाल है। हाथरस की घटना का संज्ञान लेने के लिए सपा के कई नेताओं को वहां जाने से पुलिस ने रोक लिया। अखिलेश के निर्देश पर प्रदेश के सभी जनपदों में महिला सभा ने कैंडल मार्च निकालकर सरकार का विरोध किया। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने कहा कि भाजपा के बेटी बचाओ महिला सम्मान के नारे दिखावटी और जनता को बहकाने वाले हैं। मुख्यमंत्री दलित पिछड़ों की बहन बेटियों की अस्मिता की कीमत रुपयों में तोलकर दरिंदगी का बचाव करने की भूल ना करें। अखिलेश ने कहा कि 2022 में किसानों को कॉरपोरेट घराने का गुलाम बनाने वाले कानून अहंकारी भाजपाई सत्ता के विरुद्ध जन आंदोलन का मुख्य कारण बन गया है। भाजपा की नीति और नियत दोनों किसान हितों के विरोधी हैं। जमाखोर कालाबाजारी कर रहे हैं और सरकार लापरवाह है। और अब खबर गोंडा से, जहां पे शिक्षा क्षेत्र कटरा बाजार के माध्यमिक विद्यालय नारायणपुर कला के कार्यरत शिक्षा मित्र मदन लाल काफी कमजोर और गरीब व्यक्ति थे, जिससे आर्थिक समस्या व बीमारी के चलते काफी परेशान है। शिक्षा मित्र का किडनी प्रयोगकरण के लिए चिकित्सकों की सलाह दी थी, जिसके संज्ञान में लेते हुए शिक्षा मित्र शिक्षक व शिक्षकोत्तर कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के आह्वान पर सभी शिक्षक कर्मचारियों ने उन्हें आर्थिक सहायता देते हेतु उनके इलाज के लिए पूरा सहयोग करने का भरोसा दिलाया। ब्लॉक संसाधन केंद्र कटरा बाजार के परिसर में माध्यमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष रामचंद्र तिवारी
शिक्षा मित्र संघ के ब्लॉक अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह व शिक्षकोत्तर कर्मचारी संघ के मंडल अध्यक्ष उमेश प्रताप मिश्र द्वारा बैठक कर 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल मुहैया कराए तथा अन्य शिक्षक कर्मचारी से सहायता करने की आह्वान भी किया है। तो वहीं अब खबर संबल से, जहां पे अनुसूचित जाति विभाग के जिला अध्यक्ष शिव किशोर गौतम के नेतृत्व में आज हैवानियत का शिकार हुई दलित बेटी मनीषा की आत्म शांति हेतु समस्त कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता ने शंकर चौराहे पर कैंडल मार्च निकाला। उत्तर प्रदेश में लगातार हाथरस, शाहजहांपुर और गोरखपुर में एक के बाद एक गैंगरेप की घटनाएं प्रदेश को हिलाकर रख दी है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है। महिलाओं की सुरक्षा की मानो कोई निशान ही नहीं है और अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्होंने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए न केवल दुष्कर्म किया अपितु पीड़िता की जुबान भी काट डाली। जिला अध्यक्ष विजय शर्मा ने कहा कि हम औलाद वाले हैं और अपनी औलाद की सुरक्षा इस सरकार में कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि औलाद का दर्द औलाद वाला ही महसूस कर सकता है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष विजय कुमार, अनुसूचित जाति विभाग के जिला अध्यक्ष शिव किशोर गौतम, संबल शहर अध्यक्ष तौकीर अहमद, जीतपाल सिंह, एडवोकेट बोलेंद्र कुमार चौधरी, अमर सिंह व अन्य लोगों ने अपनी इसमें बात कही। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आपको देखने मिल रहा है, एक जंगल राज है। यहाँ हाथरस की बेटी 14 सितंबर को जिसके साथ घटना घटती है, कभी पुलिस और तमाम मीडिया उसे फर्जी खबर बताते हैं और आज वो 15 दिन के बावजूद अपनी अंतिम सांस लेती है। हम लोगों ने उसे श्रद्धांजलि देने आए हैं और हमारी मांग है कि उसे न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जंगल राज बना रखा है, ना बेटी सुरक्षित है, ना कोई 10 साल, 15 साल, 20 साल कोई एज है जो जिसे आदमी सुरक्षित महसूस करे। जहां ये लंबे चौड़े भाषण सुरक्षा की देने की बात करते थे, आज बेटी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। और मैं कहना चाहता हूं कि हम औलाद वाले हैं और हमें अपनी औलाद की फिक्र है, इसलिए हम मांग करते हैं कि इन दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इन्हें फांसी की सजा दी जाए। और अब खबर सिद्धार्थनगर से, जहाँ पे विकासखंड जोगिया अंतर्गत कोटेदार के साथ में डीएसओ और सप्लाई इंस्पेक्टर ने बैठक की, जिसमें डोर स्टेप डिलीवरी एवं अन्य समस्याओं पर चर्चा की गई और कोटेदार को डोर स्टेप डिलीवरी की ट्रेनिंग भी दी गई, जिसमें बताया गया कि फर्स्ट स्टेज के ठेकेदार द्वारा कोटेदार को सूचित किया जाएगा और कोटेदार को रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर मैसेज के द्वारा भी बताया जाएगा कि आप अपनी सरकारी गले की दुकान पर मौजूद रहे उद्यान प्राप्त करने के लिए, और अगर कोई कोटेदार नहीं रहा तो उसे खुद के भाड़े से जिला गोदाम से अपनी दुकान तक लाना पड़ेगा। ऐसे में सिद्धार्थनगर डीएसओ ने बताया कि डिलीवरी की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने सेकंड स्टेज के ठेकेदार को हटाकर फर्स्ट स्टेज के ठेकेदार को सरकारी गली की दुकान तक खाद्यान्न पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। और अब खबर संबल से, जहां पे समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने नगर में कैंडल मार्च निकालकर हाथरस की बेटी को श्रद्धांजलि दी है। पदाधिकारियों ने कहा कि जंगल घटना के अपराधियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि आगे कोई भी ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। साथ ही उन्होंने सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में बहन बेटी घर में सुरक्षित नहीं है, चारों तरफ आज़ाद रखता है और माहौल खराब है। साथ ही राज्यपाल से प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। शहर विधायक इकबाल महमूद के पुत्र सोहेल इकबाल के नेतृत्व में कला मोहल्ला से कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने हाथरस में दुष्कर्म पीड़ित की मौत की नगर में मोहल्ला मियां सराय के एजेंसी चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला और 2 मिनट मौन धारण कर श्रद्धांजलि। सोहेल इकबाल ने कहा कि आज देश और प्रदेश में इस कानून घटनाएं बढ़ती जा रही है, कानून व्यवस्था फेल है, सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। साथ ही राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन भी एसडीएम को दिया गया, जिसमें कहा गया कि प्रदेश सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए। इस दौरान शहीद अख्तर, सुहेल, चमन, विवाहित यूसुफ कुरैशी आदि मौजूद रहे। को लेकर के
जो आपने कैंडल मार्च निकाला है और एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, क्या उम्मीद है आपको, क्या उस बच्ची को इंसाफ मिल पाएगा? मनीषा, देखिए ऐसा है कि बहुत ही दुखद हिंदुस्तान में जो नारा बीजेपी सरकार ने लगाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब ये डर लगता है कि बेटी किससे बचानी है और बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से। और आपने सवाल करा है कि क्या उम्मीद है या नहीं, उम्मीद तो हम पिछले कई सालों से करा रहे हैं, सरकार से करनी चाहिए, लेकिन इस सरकार के अंदर न कोई सुनने को तैयार है न कोई समझने को तैयार है। फिलहाल हमारा उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।